वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल डायमा के कौन सा एपिसोड है भाई, ये एपिसोड नंबर 8 की। तो देखो रमेश, ये अब सेटअप चेंज हो चुका है। हाँ मतलब कुछ चीज़ें तुम्हें अलग दिख रही होगी, जैसे कि जो इधर टेबल था जैसे जो मेरे भाई का, वो इधर शिफ्ट हो चुका है। उसका लैपटॉप और उसका किताबें रखी पढ़ने की। हाँ मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। मेरी किताबें नहीं रखी, मैं नीचे पढ़ता हूँ, है ना, किचन में बैठी है। तो इधर मेरा थोड़ा सा सेटअप चेंज हो चुका है, जैसे नोटिस कर सकते हो, है ना। कुछ चीज चेंज हुई हो तो मैं तो बहुत से लोगों को लग रहा होगा मेरे पोस्टर इधर क्यों लगा क्यों लगा है। तो देखो हमारे पिछले सेटअप को तुमने देखा होगा, उसमें मतलब मैंने भसड़ मचा दी थी, है ना। जो पोस्टर हाथ में आता वो लगा रहा था, वो वाला सिस्टम मेरे को भी अच्छा लगता था। तो इसलिए बात नहीं है कि लगाऊंगा, इसमें मैं सिर्फ 4 पोस्टर लगाऊंगा। और हाँ, घर वालों ने सिर्फ 2 का बोला था। तो तुम्हें पता है कि मैं कितना हरामी हूँ, तो मैं मतलब लगाने वाला हूँ पूरे के पूरे 4 पोस्टर। और हाँ, मैं अच्छे पोस्टर लगाऊंगा, जो पोस्टर बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। और अगर मैंने कोई माउस पैड मंगाया नया, तो वो मैं वीडियो में दिखा दूंगा, उसका व्लॉग नहीं बनाऊंगा। तो मैं बस अगर जो वीडियो आएगी तो उसमें दिखा दूंगा कि हाँ चलिए माउस पैड मंगाया है मैंने। और रूम में मतलब अगर तुम्हें बता दूँ, इस साइड तो बड़ी सी डिजाइन बनवाई है। इसकी डिजाइन जो ये डिजाइन थी, इसका ये थोड़ा सा अलग डिजाइन थी, मतलब इसमें शेप अलग थे। वो मैंने जानबूझ के शेप करवा ली चुपके से, घर वालों को पता भी नहीं है। उनको लग रहा है कि मिस्टेक है, पर उनको ये नहीं पता कि मैंने उनको बोला था, है ना। और ये जो आसपास का जो कलर है, ये एक नीला कलर है। हाँ नीला कलर करा है, अच्छा रूम दिख रहा है। पहले उतना सही नहीं दिखता था, पिंक ये फालतू कलर था, बट कोई बात नहीं। टी शर्ट टांगने का उधर है। अब वीडियो पे ज़्यादा बात नहीं करते, अब ना फटाफट से ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। तो चलो मैं वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो आएगी मंडे को, मतलब मंडे को मैं अपलोड कर दूंगा। संडे को ऐसे भी छुट्टी रहती है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखो रमेश, अब क्या होता है, एपिसोड की शुरुआत में अपन देखते हैं उसे टामागामी को, एंड ये गोकू से फाइट करने वाला होता है। एंड यहाँ पे अब गोकू और इनके बीच में फाइट होती है, जिस फाइट के लिए तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इनके बीच में फाइट जो होती है बहुत अच्छी फाइट हो रही है, तो स्क्रीन पे देख सकते हो। और हाँ, अगर तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो टामागामी कोई मामूली चीज नहीं है, ये मतलब लिटरली बहुत ज्यादा तेज है। अगर कोई से आम इंसान या फिर गोकू, मतलब अगर से वेजिटा भी लड़ेगा ना, वेजिटा को थोड़ी सी तकलीफ होगी, गोकू को होगी, क्योंकि थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। क्योंकि भाई ये बंदे, भाई ड्रैगन बॉल, उसके बाद ड्रैगन बॉल लेना तो आसान नहीं। गोकू ने बचपन से लेकर बड़े होने तक ड्रैगन बॉल ली थी। तुम सोच सकते हो कि इससे ड्रैगन बॉल लेना कितना मुश्किल होगा। और टामागामी इसको बोलता है कि चल आज अपन लड़ते हैं। तो बोलता है कि इसलिए तुम्हें मतलब इस वर्ल्ड में आता है। एंड इनके जो बहुत भयंकर फाइट होती है, टामागामी बहुत स्पीड में, मतलब अपनी जो उसका जो हथौड़ा था वो बहुत ज्यादा तेज से चला रहा था। एंड पर अपना गोकू भी कोई बच्चा नहीं है यार। गोकू मतलब मानता हूँ बच्चे के रूप में, बट बच्चा नहीं है वो लिटरली मतलब टामागामी की स्पीड को मतलब चकमा दे रहा, उसके हैमर से बच रहा। एंड उसने अपना जो उसकी जो स्टिक है, उसने उसके हाथ पे मारी। स्टिक टूटी नहीं, बट उसके हाथ को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो रमेश, अब यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में फाइट चल रही थी। अब यहाँ पे एक बहुत भयंकर मेन चीज आने वाली है। यहाँ पे गोकू, अब यहाँ पे गोकू देखो इससे लड़ रहा है, बट गोकू को पता है कि बहुत पावरफुल है। अब भाई गोकू क्या करता है, अपने पावर पोल लेता है एंड उसकी अब बोलता है कि मेरे को मेरा 100 लेवल आईक्यू यूज करना पड़ेगा। गोकू अपना 100 लेवल आईक्यू यूज करता है, 1000 कितना भी ले लो तुम, है ना, लाख करोड़ों कितना भी लेवल आईक्यू ले लो उसका, वो यूज करता है। उसके बीच में से जाता है डंडा, एंड वो मतलब गोकू वहां पे फटाक से पीछे चल जाता है एंड टेलीपोर्ट कर सकता है। तुम्हें पता ही, तो गोकू वहां फटाक से टेलीपोर्ट करता है। एंड उसका ये मानो डंडा है, ये उसकी टांग नहीं गलत जगह डाल रहा, टांग के बीच में डालता है। एंड यहाँ पे वो मतलब उसके डंडे को जम से घुमाता है, जिसके से टामागामी घुटनों पे आ जाता है। एंड गोकू उसके पीछे जाकर अटैक करने वाला होता है कि उतनी देर में टामागामी अपने हथौड़े से यू करके रोक लेता है और गोकू थोड़ा पीछे हो जाता है। एंड यहाँ पे टामागामी गोकू को बोलता है कि बड़ी अजीब बात है यार, मतलब तुम बहुत पावरफुल हो और मेरे को आज तक कोई बंदा घुटनों पे लेकर ही नहीं आया है। तो तुम पहले से बंदा जिसने हमको घुटनों पे लिया है और इतनी देर तक मेरे सामने टिके रहे, वरना अब तक जितने भी आए हैं सब या तो 1 या 2 मिनट तक टिके रहे हैं या फिर सेकंड तक, पर कोई घुटनों पे लेकर नहीं आया आज तक मेरे को। मतलब गोकू में पावर तो बहुत है, ये भी जानेगा गोकू क्या है। गोकू उसको बीच में फाड़ कर रख देगा। देखो रमेश, अब यहाँ पे टामागामी में गोकू को बहुत बेकार फाइट चल रही थी। अब यहीं पे सारे गांव वाले आ जाते हैं, क्योंकि भाई कोई बंदा अब तक टिक ही नहीं पाया। एंड ये देखते हैं कि एक बच्चा लड़ रहा है, बच्चा टामागामी को टक्कर दे रहा है। एंड यहीं पे मतलब वही लड़की भी आ जाती है, एक राजा की बेटी, अपना ओरियो भी आ जाता है, सुप्रीम गाय भी तो खड़े रहते हैं। यहीं पे लोग देख रहे हैं, सुप्रीम गाय अपना फुल छाटी चोड़ी करके खड़ा है कि हाँ मेरा लड़का है, मेरा, है ना। मतलब फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है, टामागामी भी समझ चुका होता है कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है। तो देखो रमेश, अब ओरियो ने इधर ही बोला था कि गोकू का मतलब आईक्यू बहुत ज्यादा है फाइटिंग में। तो देखो गोकू का जो आईक्यू है ना, सिर्फ फाइटिंग में काम आता है, वरना गोकू अपना आईक्यू ऐसे यूज नहीं करता है। लेकिन जब फाइटिंग की बात आती है, गोकू का आईक्यू भाई नेक्स्ट लेवल।
है ना। एंड यहीं पे क्या होता है, अब आगे अपन देखते हैं कि जो टामागामी है वो गोकू के ऊपर हावी हो चुका है। मतलब भाई लिटरली उसने अपने हैमर के नीचे गोकू को दबा डाला है और अपनी पूरी ताकत से, मतलब पूरी जितनी ताकत है उसके अंदर, उस ताकत से गोकू पूरा दबा रहा है। अब गोकू भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है बट कुछ नहीं कर पा रहा। अब यहीं पे वो अपने लिस्टिक से रोकने की कोशिश करता है बट नहीं कर पा रहा, वो उसके हैमर को उठा ही नहीं पा रहा है। मतलब भाई टामागामी भी पावरफुल है। एंड यहीं पे सारे गांव वाले भी देख रहे हैं कि अब क्या होगा। और हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर गोकू ने कुछ नहीं करा तो ये गोकू मारा जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं, मेरे को तुम कुछ और बोल रहे हैं, गांव वालों को बोलो भाई। मैं बोल रहा हूँ गोकू बहुत ताकतवर है, गोकू अभी इसकी फाड़ के रख देगा। तो एक और उम्मीद, मैंने तुम्हें कहा था कि गोकू अब दबा हुआ है हैमर के नीचे, बट यहीं पे अपन को जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था, गोकू अपना फाइनल जाता है सुपर सेन में। एंड यहीं पे आके वो टामागामी के हैमर से मतलब पीछे आता है एंड वो टामागामी अपना हैमर फिर से मारता है उसकी तरफ, बट इस बार गोकू उसको एक शॉट में डॉच कर लेता है और उसको सिर्फ अपने हाथ की मदद से 2 टुकड़ों में तोड़ के फेंक देता है। एंड यहीं पे आके सडन शॉक हो जाते हैं कि भाई बंदे ने उसका हैमर तोड़ दिया। एंड यहीं पे टामागामी भी बोलते हैं कि इस बंदे में कुछ तो बात है। एंड यहीं पे क्या होता है, गोकू बस एक जगह खड़ा है एंड यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि गोकू बस एक जगह खड़ा है क्यों है। एंड सुप्रीम गार्ड समझ चुके हैं एंड यहीं पे गोकू बोलता है कि चलो अभी तो इतनी देर से अपन वार्म अप कर रहे थे, अब अपन सीरियसली फाइट करते हैं। मतलब अभी अपन जो देख रहे थे इसी वार्म अप था। गोकू तेरे लिए अगर ये वार्म अप है ना भाई, तू नेक्स्ट लेवल बंदा है भाई, तू अलग ही भाई, तू अलग ही चीज है। अब यहीं पे टामागामी बोलता है कि चलो फुल सीरियस मूड में फाइट करेंगे एंड गो मतलब अपना टामागामी फुल सीरियस मूड में आ जाता है। सुपर सेन वो हिंट जाता है, सुपर सेन नहीं है। एंड टामागामी भी ऊपर जाके उसे फाइट करने लगता है। तो देखो रमेश, अब क्या होता है, यहीं पे अपन को जिस चीज का सबसे ज्यादा बेसब्री इंतजार था वही होने वाली है। यहाँ पे गोकू डेलो फुल सीरियस मूड में फाइट कर रहे हैं और फाइट में मजा भी आ रहा है। गोकू कोई पावरफुल यूज नहीं कर रहा है, वो हैंड फाइट कर रहा है। और यहाँ पे अब गोकू को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सुपर सेन में तो ऑफकोर्स से टामागामी से लड़ने में कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। एंड इनके में फाइट काफी अच्छी चल रही है। और यहीं पे अब ये अपना ये जो क्या, तो यहीं पे जो अपना टामागामी है वही मतलब अब वो ये सोचता है कि यार ये बंदा पावरफुल है, मैं काम करता हूँ, मेरी एनर्जी पूरी इकट्ठी करके इसके ऊपर मारता हूँ। तो वो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाता है एंड पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंकता है। मतलब बॉल ऐसे नहीं फेंकता है, पूरे से मतलब रोशनी जाती है। एंड हाँ, अपन सीरीज में फाइनली देखते हैं कामे गामे भाई, लिटरली कामे गामे था। और भाई जो उसने मारा ना शॉट, भाई लिटरली उसकी जो एनर्जी थी उसको चीरते हुए वहां चली गई। और हाँ, मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा हूँ, देखो यार अभी कार्टून नेटवर्क जो है वो शायद बैन होने वाला है। एंड कार्टून नेटवर्क अभी ड्रैगन बॉल का दिखा रहा था, मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था, शायद 1 महीने पहले। तो उसके अंदर मैंने मतलब चाइल्ड गोकू देखा था एंड उन लोगों की फाइट भी देखी थी, थोड़ी बहुत ही देख पाया था, उतनी नहीं देख पाया था जब सारे यूनिवर्स मिलके फाइट करते वाले देखा था। एंड मैंने बचपन के गोकू को भी देखा था। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, गोकू एक रोबोट से लड़ा था इंसान जैसे। अब वो तुम्हारा पता देखा नहीं, मैंने तो जो देखा था उसके अंदर गोकू ने भाई खामे गामे जो यूज किया, भाई साहब मजा ही आ गया था भाई। इतना पावरफुल अटैक वो यूज कर रहा है। और हाँ, इस सीरीज के अंदर तो गोकू ने पहली बार यूज करा है, बट मेरे को मजा आ गया भाई कामे कामे देख के। तो अब अपन और आगे बढ़ते हैं वीडियो के। तो अगर सब यहीं पे क्या होता है, जो अपना टामागामी है इसने अब भाई टामागामी की तारीफ करनी पड़ेगी। अब क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ आगे। अब यहाँ पे जो गोकू ने कामे मारा था तो यहीं पे भाई जो मतलब टाइप से जो एनर्जी दोनों की टकराई थी भाई, लिटरली मतलब मजा ही आ गया था देख के। ऐसा लग रहा था कि कहाँ के नशे हो रहे हैं, है ना। एंड यहीं पे जो गांव वाले हैं वो सब शॉक हो गए, सुप्रीम का ये सब शौक है कि भाई ये बंदा क्या है। एंड हाँ, यहीं पे जो गोकू है, अब यहाँ पे गोकू से फाइट कर रहा था। अब यहीं पे टामागामी की तारीफ मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, उस बंदे ने भाई, मेरे को तो देखो खैर पता नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ मतलब अब तक कामे गामे को, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मेरे को बता देना, कामे गामे को कुछ ही जन है जो रोक सकते हैं। मतलब शायद मेरे ख्याल से तब तक किसी ने रोका नहीं है, या तो अटैक लिया है या तो अटैक डॉज करा है। बट भाई अपना ये जो बंदा था, मतलब यहाँ पे जो टामागामी है, अब इसने क्या करा, इसने उसकी जो एनर्जी थी और जो गोकू की जो कामे गामे थे उसको इकट्ठा करा। एंड गोकू के ऊपर मानते हो फेंक नहीं पाया, बट उसने उस एनर्जी को मतलब पूरी हवा में मिला दिया। विस्फोट तो हुआ, उससे थोड़ा घायल तो हुआ, बट उसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ा, हल्का फुल्का पड़ा एंड उसने हवा में मिला दिया। एंड जैसे वो धुआं हटा वैसे गोकू ने उसको दी, उसकी मतलब एल्बो मारी इस टाइप से। एंड टामागामी से दूर आके गिर गया एंड टामागामी उठता है एंड गोकू वहां पे खड़ा है अभी भी लड़ने के लिए। एंड यहाँ पे जो टामागामी है वो बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। एंड गोकू बोलता है कि तुम्हारे अंदर भी लड़ने की ताकत है तो तुम हार क्यों मान रहे हो। टामागामी बोलता है कि हाँ मेरे पास लड़ने की ताकत है बट मैं हार मानता हूँ। एंड ये गोकू फिर अपना फिर से सिंपल फॉर्म में आ जाता है। एंड यहीं पे जो टामागामी बोलता है कि चलो तुम जीत गए हो। एंड यहीं पे गोकू बोलता है कि अच्छा चलो तुमने हार मान ली है तो ड्रैगन बॉल तो मेरे को मिलेगी ना। एंड यहाँ पे टामागामी बोलता है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो टामागामी है वो गोकू को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल दे दूंगा बट तुम्हें आखिरी फाइट लेनी पड़ेगी। अब वो आखिरी फाइट क्या है,
अब सब जन शॉक हो जाते हैं क्योंकि देखो यार आज तक कोई इस लेवल तक पहुंचा नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम रुको, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा। एंड ये लोग बैठ जाते हैं, गोकू मतलब मान लो उसके इधर बैठा है एंड टामाकामी उस साइड बैठा है, एक बीच में इनके कह सकते हो मतलब बॉक्स टाइप पे। एंड यहीं पे टामाकामी बोलता है, यहीं पे टामाकामी मतलब 3 डब्बे या 2 डब्बे निकालता है एंड उनमें से मतलब एक डब्बे में ड्रैगन बॉल डाल देता है। बोलता है कि तुम्हें फाइंड करना होगा कि ड्रैगन बॉल कौन से डब्बे में। एंड वो उसको यू 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 करता है। एंड यहाँ पे करने के बाद भाई गोकू बताने ही है, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि देखो अगर तुमने एक चीज नोटिस करी होगी तो टामाकामी से लड़ने के लिए गोकू को इसमें सुपर सेन जाना पड़ा। और तो तुम एक चीज सोचो कि अगर आगे लड़ेगा गोकू तो भाई ये इस लेवल से ज्यादा पावरफुल एक सेकंड नंबर का टामाकामी होगा, तो गोकू उससे कैसे लड़ेगा यार। और हाँ ये चलो इसे लड़ भी लिया तो उसको जो और आगे का टामाकामी है उसमें तो खैर वेजिटो लड़ेगा। अब भाई मजा आएगा उसके अंदर, वेजिटो और गोकू और वेजिटा का मिक्स वेजिटो जो फाइट होगी ना, मजा आ जाएगा। तो में यहाँ पे 4 से 5 वो कप रहते हैं, तो उनमें से वो ऐसे शफल करता है एंड यहाँ पे गोकू तो पूछता है चल बता इनमें से किस में ड्रैगन बॉल है। गोकू बोलता है किसी में भी नहीं है। एंड यहाँ पे मतलब वो बोलता है कि तेरे को ऐसे को ठीक से आंसर देना पड़ेगा। तो बोलता है कि ड्रैगन बॉल है उस बंदे के सर पे। एंड ये किसी ने भी नोटिस नहीं किया था एंड ड्रैगन बॉल के सर पे होती है। एंड वो टामाकामी उसको ड्रैगन बॉल दे देता है एंड बोलता है कि यार तू बहुत अलग बंदा है, तू मतलब सबसे अलग है, जो चीज वो लोग देख पाओ तू देख पाया, तो भाई बहुत अच्छा बंदा है तू। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि तू उन दोनों को भी हरा दे, है ना। एंडी भाई सही में बहुत अच्छा, मतलब भाई मैंने खुद एनीमे देखा तो मेरे को खुद समझ में नहीं आया पहले तो ड्रैगन बॉल कहाँ गई, मैंने खुद ढूंढने की कोशिश करी, मेरे को खुद नहीं मिली। अपना गोकू के अंदर आईक्यू तो है, तो मैं पहले ही बोला था कि भाई फाइटिंग के टाइम पे बंदे के अंदर आईक्यू बहुत ज्यादा आ जाता है, हाँ बाकी ऐसे टाइम पे भले ही नहीं रहता। तो देखो रमीज अब यहाँ पे क्या होता है, ड्रैगन बॉल तो मिल चुकी है तो ये लोग रुक के क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे जो अपना ओरियो है वो क्या करता है, उसमें कॉल आती है। अब वहां पे क्या होता है, उस कॉल के पीछे सुप्रीम गाय की बड़ी बहन थी एंड यहाँ पे कॉल उठाते हैं, मतलब ओरियो उठाता है एंड ये मतलब बताता है कि हाँ गोकू ने उसको हरा दिया है, टामाकामी को हरा दिया है। एंड वो मतलब वो जो लड़की थी वो कोई सुन के से शौक में नहीं पड़ती है, वो बोलती है कि मेरे को पता नहीं था कि इतना स्मूथली हो जाएगा। एंड अब वो बोलती है कि मैं मेरे मेन प्लेन के ऊपर काम करने वाली हूँ। तो इसका कुछ असली प्लान है, अब क्या प्लान है वो तो अपने को नहीं बताया। एंड यहीं पे फिर सीन चेंज होता है, ये लोग जाने लगते हैं एंड ये लोग चली जाते हैं। और यहाँ पे गोकू मतलब जो दुकानदार ने उसको खाने को दिए थे, गिफ्ट विफ्ट दिए थे तो खा रहा था। एंड यहाँ पे बहुत फनी चीज देखने को मिलती है, टामाकामी खामे की प्रैक्टिस कर रहा है, कामे ये वो भाई प्रैक्टिस कर रहा है, थोड़ा अच्छा सीन था, है ना। प्रैक्टिस मैं भी करता हूँ, हाँ हमें मजा आता है भाई करने में, भी बीच में करता हूँ कभी कभी। तो ये लोग जाने लगते हैं एंड यहीं पे वो लड़की जो है मतलब किंग की बेटी, वो उससे पूछते है कि तुम इतने पावरफुल कैसे हो। तो अगर मैं अब यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे मतलब अब वो लड़की एक बार पूछती है कि तुम इतने पावरफुल कैसे हो, जिस टाइप से तुम लड़ रहे थे तुम्हें उस हिसाब से तो तुम्हें अभी खड़े बनाना चाहिए था, बट गोकू अपने खाने में बिजी है। एंड सुप्रीम गाय से पूछता है ओरियो से कि अपन को अब कहाँ जाना होगा। तो सुप्रीम गाय बोलता अपना मतलब जो ओरियो वो बोलता है कि अपन को सेकंड वर्ल्ड में जाने के लिए हमें वाप समा के पास जाना होगा। अब ये वाप समा वही है जो मतलब मेरे को नहीं पता, वाप समा शायद तक वो मछली होगी। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ओरियो बोलता है कि अपने को पानी और लैंड के बीच में से जाना होगा ताकि अपने को कोई पकड़े नहीं। तो और मीन्स अब यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे जो अपना ओरियो है वो ने बोलता है कि देखो अपन को लैंड और सी के मतलब उसमें बीच में से आना होगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे जो गोकू है अब इन सबको पता चल जाएगा गोकू अपने पास है। अब यहीं पे जो अब वो किंग की बेटी है वो उसको बीच में रोक के पूछती है कि मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अपन छुप के जाएंगे, क्योंकि भाई अपने पास अब देखो जो अपन ने इनके सबके रेडियो तोड़ दिए थे, मतलब जितने भी वो लोग थे तो उन सबके रेडियो तोड़ दिए थे। तो उसने बोला कि देखो रेडियो तो तोड़, ओरियो बोलता है कि रेडियो तो तोड़ दिए थे, बट अब गोकू ने मतलब भाई टामाकामी को हराया, कोई मामूली बंदा नहीं है वो। तो अब ये बात आंख की तरह फैल जाएगी कि भाई ये बंदे ने इसको हराया गोकू ने। अब यहीं पे भाई अब इनके पीछे तो पड़ेंगे क्योंकि इनको लगेगा कि सब गोकू इधर है, अब गोकू तो इधर ही है, अब इन लोगों को कंफर्म हो जाएगा तो ये लोग पीछा करेंगे। उस हिसाब से ये मतलब वो बोलता है कि अपन को छुप के आना होगा। एंड यहाँ पे सीन चेंज होता है, फिर सीन चेंज होता है एंड अपन को दिखाया जाता है गोमा का पेरिस का सीन, जहाँ पे अभी भी गोमा भूसा का ही देख रहा था। मेरे ख्याल से इसको कुछ ज्यादा ही पसंद आ चुका है, क्योंकि भाई क्या भाई इस एपिसोड के पहले भी तू ये देख रहा था, अभी भी ये देख रहा है। ड्रैगन बॉल का फैन वैन तो नहीं हो गया तू हमारी तरह, सही बात है कि नहीं। देखो सुप्रीम का छोटा भाई बोलता है कि इसको तो मैंने कहीं देख रखा है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो स्क्रीन को जूम करता है एंड यहाँ पे 100 मेगापिक्सल जूम हो जाता है एंड यहाँ पे हमको दिखता है ये लड़की, हाँ सुप्रीम गाय की बड़ी बहन। फिर जो अपना गोमा है जो किंग है वो उसके तो होश उड़ गए थे कि भाई ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। तो अगर मीन्स अब यहाँ पे अपने को दिखाया जाता है कि जो बू है उसके जब हजारों टुकड़े हो चुके थे तो वहां पे इसने उसका एक टुकड़ा मतलब एक पता नहीं कौन से गोल्डन कलर की शीशी में भर लिया था।
मेरे को लग रहा है कि ये शायद इसको कंट्रोल करके गोकू से लड़ने तो नहीं भेज देगी, ऐसा भी हो सकता है। और अभी अब यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे अपना गोमा बोलता है कि इसको ये यहाँ पे पहुंची कैसे, एंड इसको मार्जिन बू के बारे में बताया किसने। मेरे ख्याल से इसको डोमा मतलब एक बंदे का नाम लिया था तो उसने ही बताया होगा। अब यहीं पे सीन चेंज होता है एंड को वो लड़की दिखाई जाती है। और अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो मतलब एक बहुत पुरानी लैब में जाती है एंड वहां पे एक बुढ़िया काम कर रही होती है। तो वहीं पे मतलब वो बोलती है कि फटाफट से काम करो। एंड जब ये लोग बाहर आते हैं तब उनको पता चलता है कि ये मार्जिन बू को बना रही है। और हाँ, ये दूसरा रहेगा जो उसके कंट्रोल में रहेगा। और हाँ, ये इसके पहले भी मार्जिन बू बना चुके हैं। जो मतलब ये जो लड़की है इसने मार्जिन बू को खुद ही हरा दिया था। तो उसने बोला था कि तुमने पिछली बार बहुत कमजोर मतलब वो बनाया था मार्जिन बू, तो उसकी वजह से वो मेरे से हार गया था। तो लड़की वो मतलब वो दादी बोलती है कि अपने पास पिछले बार मतलब जो मार्जिन बू है उसका वो एक टाइम सैंपल नहीं था, इस बार अपने पास मतलब ये जो अभी सैंपल से कलेक्ट करा वो सैंपल है। तो उसके बाद मतलब ये जो बोलती है कि अच्छा पिछली बार भी तुमने बनाया था ना। तो ये लड़की मतलब जो बुढ़िया है वो थोड़ी शॉक हो जाती है, घबरा जाती है एक टाइप से। अब वो जो बुढ़िया शॉक हुई थी तो वो लड़की बोलती है कि देख मेरे को पता है कि तूने मार्जिन बू को बनाया था। तो बोलती है कि नहीं, मैंने मार्जिन बू को नहीं बनाया था, वो एक बंदे ने बनाया था, ये तुम्हें इमेज दिख रही होगी तो इसने बनाया था। तो वो बोलती है कि देख ये बंदा मतलब उसका नाम मेरे को पता नहीं है। तो बोलती है कि ये बंदा मतलब उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, तो ये भी तेरे पास ही आया था मार्जिन बू को बनाने और तूने ही बनाया था। तो वो अब कुछ बोलती नहीं है। एंड वो मतलब वो जो लड़की है वो बोलती है कि मार्जिन बू जब पिछली बार बना था तो भाई मतलब पहली बार जब बना था तो बहुत पावरफुल था, लिटरली उसने मतलब सब तबाह कर दिया था। उसकी वजह से ना मतलब इन लोगों को शायद प्लेनेट छोड़ के भी जाना पड़ा था। तो अगर मैं फिर वो लड़की बोलती है कि अब ये राज अपन के बीच में रहेगा एंड वो ओ लेडी को जवाब नहीं देती। एंड यहीं पे क्या होता है, यहीं पे वो बोलती है कि ये पूरी तरीके से बन चुका है। एंड यहाँ पे वो लड़की जो है वो मतलब वो दादी जी बोलती है कि देख अगर तू उसको मतलब बनाना चाहती ठीक है, बट अगर ये बना फिर ये कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो वो बोलती है कि मेरे को कोई मत फर्क नहीं पड़ता। एंड यहीं पे क्या होता है, अब यहाँ पे वो जो लड़की है वो बोलती है, जो लड़की है वो उसके लिए एक टाइप से सक्सेस ही थी, क्योंकि भाई वो बोल देखो वो क्योंकि वो चाहती है कि भाई कोई सा पावरफुल बंदा हो जो गोगो को टक्कर दे सके, गोगो को शायद मार सके। इसके पीछे इसका कुछ और ही कारण लग रहा है मेरे को। तो ये कंट्रोल तो नहीं कर पाएगी। एंड ये उससे कुछ मांगती है, दादी अलाइवा तो नाम है उसका, और ये वो देती है। वो पता नहीं कहाँ से उसकी आंख से गिरता है, नाक से गिरता है, तो ये वो देती है। एंड उसके वजह से बहुत ज्यादा तेज रोशनी चमकती है और कुछ हरे कलर का ऐसे बाहर आने लगता है, मतलब हाथ नहीं आता है, ऐसे रोशनी चढ़ जाती है। और मैं फिर जो लड़की थी मतलब अपने सुकुंगा की बड़ी बहन, तो बोलती है कि मैं अब तक की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हूँ मतलब इस डिमन वर्ल्ड में। तो अब मैं इतनी वो नहीं हूँ मतलब इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कि मैं मार्जिन बू को बना सकूं, इतनी काबिलियत नहीं है उसके अंदर तो क्या मार्जिन बू को बना सके। पर इस दादी के अंदर है तो इस दादी ने बना दिया मार्जिन बू। बना नहीं है, क्या पता बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मेरे जो दादी है वो बोलती है कि अगर ये काम कर गया तो मुझे एक रिवर दे देना, मतलब कोई नदी की बात करी होगी। एंड यहीं पे क्या होता है, यहीं पे जो लड़की है वो बोलती है कि मैं जब मतलब जो अपना घोमा है जो मतलब जो किंग है उसको हराने के बाद मैं तुम मतलब वहाँ की जब बन जाऊंगी तो तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना। अब भाई मेरे ख्याल से इसका प्लान ये है कि ये मतलब डाबूरा को शायद यूज करे एंड उसको हराए, ऐसा कुछ है सिस्टम। एंड अपन इसके बाद बात नहीं करते हैं, एपिसोड के ऊपर ही आ रहे हैं। एंड यहीं पे क्या होता है, यहीं पे वो बोलती है कि अगर वो जो दादी है बोलती है कि तुम जितना कमजोर समझ रही हो उसको वो उतना कमजोर नहीं है। तो फिर वो बोलती है, वो अब जो श्रृंगा की बड़ी बहन है वो बोलती है कि नहीं मेरे को पता है, पर अगर मान लो मैं उसको हरा नहीं पाई तो मेरे पास प्लान बी भी है। वो बोलती है कि प्लान बी क्या है, तो बोलती है कि मैं ड्रैगन बॉल का यूज करूंगी। तो दादी शॉक हो जाती है ड्रैगन बॉल कि। और उसके बाद क्या होता है, अपन को फिर सीन चेंज होता है एंड अपन देखते हैं ओरियो को और वो ड्रैगन बॉल को। तो तुम समझ सकते हो कि मेरे ख्याल से ओरियो ड्रैगन बॉल को चुराएगा। जब तीनों ड्रैगन बॉल इकट्ठा हो जाएगी ये ड्रैगन बॉल चुराएगा एंड इसको देगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम होने वाला है। एंड यहीं पे सीन चेंज होता है एंड अपन देखते हैं वेजिटेरियन लोगों को। ये जो मतलब जो बंदा था जिनको लेकर आ रहा था, ये इसके पास कॉल आता है किंग का कि गोकू ने मतलब अभी एक टामागामी को हरा दिया है, तो तुम मतलब कहीं होटल में रुक जाना, इनका पीछा करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट सेकंड वन में चली जाना। तो वो बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है। एंड यहीं पे मतलब ना वेटा बोलता है कि क्या मतलब इस यूनिवर्स में मतलब ड्रैगन बॉल है, तो उल्टा जवाब देता नहीं है। मतलब वो जो उनको ले आ रहा था है ना मतलब डीमन वर्ल्ड में, तो वो जवाब देता है, सवाल पूछता है क्या ये अपने इधर भी क्या ड्रैगन बॉल है क्या अपने अर्थ पे। एंड यहीं पे वेटा बोलता है कि तुम्हें इतना पता है कि ड्रैगन बॉल इधर भी है। तो और मैं जब यहाँ पे क्या होता है वेटा उससे पूछता है ड्रैगन बॉल के बारे में, बड़ो
मतलब वेटा थोड़ा गुस्से में पूछता है एंड यहाँ पे वो उसको इग्नोर कर देता है, वो कुछ नहीं बताता वेटा को। एंड ये वेटा मतलब थोड़ा गुस्से में आता है, बोलता है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे। तो वो जो स्पेसशिप चला रहा था वो उसको बोलता है कि तुम कोई किंग नहीं हो जो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा या तुम्हें बताऊंगा, तुम मेरे से वो एटीट्यूड में बात कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें इग्नोर मार दिया। एंड वेटा फुल गुस्से में आता है, वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताओ। एंड वो उसको बताता तब भी नहीं है। एंड जो अपनी बुल में वो हंसने लगती है जम से। तो अगर मैं इस एपिसोड खत्म हो चुका है, अच्छा एपिसोड था और मेरे ख्याल से मैं इसका प्लान समझ चुका हूँ। ये मेरे ख्याल से गोकू की जो मतलब मदद से तीनों ड्रैगन बॉल लेगी एंड ये वहाँ की किंग बनना चाहती है एंड सुप्रीम गाइड सबको मार देना चाहती है। तो ऐसा वो सिस्टम होने वाला है। तो देखो हमें सेटअप कैसा लगा है काउंट करके बता देना। और फिलहाल तो अभी बैकग्राउंड में पोस्टर रहेंगे, चिंता मत करो भरने नहीं वाला। इधर तो मैंने ऐसे लगा दिए, ये कैसा है नहीं, तो ये मतलब मैंने ऐसे लगा दिए। तो हाँ, और हाँ एक और बात, 4 पोस्टर लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं लगाने वाला, अलग से रख कर रखें। पेंट अभी सूखा नहीं है तो सूखेगा तो लगाऊंगा। और लैपटॉप भी आएगा जल्दी, पापा का पुराना है तो ऑफकोर्स यूज़ करूंगा, इसलिए जगह बना रखी है। तो हो गई जल्दी वीडियो, मिलता हूँ सही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।